जम्मू कश्मीर बैंक ठीक आज से 1 महीना पहले ये जो भाई साहब आपको इस फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं, इनसे 49 रुपए काटते हैं और एनओसी आवास प्लस के लिए इनके हाथ में थमा देते हैं। आज 1 महीने के बाद अब ये भाई साहब जम्मू कश्मीर बैंक ब्रांच चंगा में जाते हैं और एनओसी की डिमांड वहां पे करते हैं, क्योंकि आजकल आवास प्लस का एक बहुत बड़ा शोरगुल चारों ओर आपको सुनाई देता है। आवास प्लस के लिए आपको एक लंबी चौड़ी लिस्ट जो है वो मांगी जाती है, जिस लिस्ट में से आपने जम्मू कश्मीर बैंक से एनओसी भी लेनी है और आपका कोई भी आउटस्टैंडिंग जम्मू कश्मीर बैंक के पास नहीं होना चाहिए। और जब 1 महीना पहले इस भाई साहब से 49 रुपए जम्मू कश्मीर बैंक वसूलता है, आज ठीक 1 महीने के बाद इस भाई साहब से जम्मू कश्मीर बैंक के 4 गुना नहीं बल्कि 5 गुना चार्जेस बढ़ जाते हैं और इनसे 236 रुपए वसूल किया जाता है। जब मैंने अंदर काम करने वाले कुछ लोगों से पूछा तो उनने कहा कि 200 रुपए इसकी फीस रखी गई है, उसके बाद 18% जीएसटी, 18% है या 12% है, 36 रुपए जीएसटी भी आपसे चार्ज किया जाता है। क्या ये जस्टिफाइबल है? क्या ये जस्टिफाई जम्मू कश्मीर बैंक जो है वो कर सकता है? फिलहाल अंदर की सूरत हाल तो आप सभी लोग जानते हैं कि जम्मू कश्मीर बैंक जो भलेसा में काम करता है और चंगा ब्रांच है, ये अंदर की सूरत हाल क्या है वो आप सभी लोग जानते हैं। पिक्चर आपके सामने है। 1 या 2 कमरों पे ये मुश्तमिल ब्रांच है और लगभग 1 अरब रुपए से ज्यादा इस ब्रांच का रेवेन्यू भी है। स्टाफ की बात करें, स्टाफ का व्यवहार बहुत अच्छा है, काबिल तारीफ है। यानी जब भी आप जाएं स्टाफ आपके साथ बहुत अच्छा सलूक यहाँ पे करता है। मगर जब गरीब लोग यहाँ पे जाएं तो उनके साथ ये नाइंसाफी कहाँ की? क्या ये जस्टिफाइबल है कि आवास प्लस जिन लोगों के पास ना ये टैक्स पेयर है, ना इनको कोई 3 व्हीलर है, ना इनके पास कोई 4 व्हीलर गाड़ी है, ना इनके पास बाइक है, अगर ये तमाम चीजें इनके पास नहीं है, फिर एक आवास प्लस के लिए इन्हें एनओसी की डिमांड जब ये बैंक में करते हैं तो इनसे चार्जेस क्यों लिए जाते हैं? क्या नाम है आपका? यासर अरफात सर। मुझे बताओ कहाँ रहते हैं आप? सर टेंटली। अच्छा, कितने चार्जेस आज आपसे लिए? सर 236 रुपए मांग रहे हैं। हाँ। 1 महीने पहले 50 रुपए लेते थे, तो आज आया मैं परसों आया था मैं ये कागज पहुंचाने इधर। मेरे पास 3 फाइलें थी, 3 फाइलें बनानी थी ये आवास पर योजना की। तो इनने बताया कि 236 रुपए आप जमा करो तो फिर आपको मिलेंगे। मैं आज आया तो इनने फिलहाल वो 2 साइड पे रखे। इन्होंने बोला कि इसको 2000 रुपए कुछ एटीएम चार्जेस और केसीसी चार्जेस ये वो, तो 2 मैंने साइड पे रखे। लास्ट पे मैंने अपना पकड़ा एक, इसको भी 236 रुपए इनने काटे। हमने कहा ठीक है यार। तो एक इधर सागर पर आए थे, इनने पूछा इनको कि 236 रुपए क्यों? आखिर 1 महीने पहले 50 रुपए लेते थे, आज 236 क्यों? इनने बताया कि ऊपर से फोन आया है। बोला किसका फोन आया? नहीं जी फोन आया है। दूसरी जगह पे हमने पता किया, डुडवार ब्रांच में और बहुत सारी ब्रांचेस है, वहाँ पे नहीं काटते हैं चार्जेस। तो आखिर यहाँ पे चार्जेस क्यों काटते हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है कि डुडवार ब्रांच में आपको पैसा नहीं काटेंगे। जम्मू कश्मीर बैंक की जितनी भी ब्रांचेज हैं उन तमाम ब्रांचेज में प्राइसेस सेम होते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम होता है, तो तमाम तर चीजें। तो ये ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ आपको 250 रुपए काटा जाएगा या किसी और ब्रांच में 150। क्या ये पॉसिबल है? सर सुनने में यही आया। तो अगर मतलब हम इतनी मुसीबतें झेल के एक फाइल बनाते हैं, उसके बाद ये अपने मुलाजिम को उधर भेजते हैं, वो आरडीडी वाले, मकान मिले या ना मिले लेकिन इनने अपना चार्जेस काटना ही काटना। हमसे टैक्स भी लेंगे और 236 रुपए जो चार्जेस लेते वो लेना ही लेना है। उसके बाद मकान मिले या ना मिले उनके साथ कोई लेना देना है। अच्छा, तो अभी आपने अंदर किससे बात की? बात उधर मेहरान साहब थे, वो जहाँ की जो यहाँ के बैंक मैनेजर हैं। अच्छा, चलो मेहरान साहब ने आपको क्या कहा? उनने बोला कि ऊपर से फोन आया है। अच्छा। किसका फोन आया वो हमें पता नहीं है। और सर हम यही बोलना चाहते हैं कि अगर हम दिहाड़ीदार आदमी, हम दिहाड़ी लगाते हैं, कमा के हम दे देंगे, दे दिया हमने, तो जिनके पास कोई जरिया नहीं होता है कमाने को, कहाँ से लाएंगे? अच्छा। डेली डेली किराया दे के और कभी उधर के चक्कर, कभी इधर के चक्कर, कभी दूसरी जगह के चक्कर, वो कहाँ से इतना? आपने सिर्फ अपनी एनओसी ली या किसी और की भी? सर खाली अपनी ली मैंने भाई की लेनी थी, उधर भी कुछ चार्जेस मांगने लगे। मैंने कहा चलो उसको भी साइड पे रखता हूँ। उनका अकाउंट खाली था? खाली था सर, कुछ 200-300 रुपए थे उसमें। उनने बताया 1500 रुपए डालो, 200 रुपए इसके काटेंगे, फिर एटीएम चार्जेस तो वो चार्जेस। तो हमने कहा चलो ठीक है, फिलहाल अपना बनाएंगे तो थोड़ा बात करेंगे इसके बारे में। आपने मैनेजर साहब से बात की थी? सर उनने बताया ऊपर से फोन आया है। तो मैनेजर साहब की मैं बात कर रहा हूँ। सर मेहरान सर है ना? नहीं, मैनेजर साहब वो नहीं, मैनेजर शफकत साहब हैं। सर वो मेरे को दिखे नहीं वहाँ पे। तो वहाँ पे मेहरान साहब थे, तो उन्होंने बताया ऊपर से फोन आया है तो 236 ही काटने हैं। अच्छा। तो हमने कहा 1 महीने पहले जो 50 रुपए लेते थे आप, तो वो क्यों नहीं? बोलने लगे ऊपर से फोन आया। तो अब क्या पता सर ये योजना कैसी चल रही है। चलिए, ये जो है क्या नाम है इसका, ये अरफात हुसैन है, सन ऑफ वजाहत हुसैन। 50 पैसे का कागज
उसके बाद बैंक के एम्प्लॉइज, उनकी सैलरी भी आप रख लें, जो बिजली के चार्जेस हैं वो भी आप रख लें, जो किराए पे बिल्डिंग हायर की है वो भी आप रख लें, उसके बाद बैंक का प्रॉफिट भी हम जमा करते हैं, तब भी क्या ये जस्टिफाई आप कर पाएंगे कि 236 रुपए ये कहाँ का चार्ज, ये कहाँ के चार्जेस हैं? जम्मू कश्मीर बैंक की ये ब्रांच चंगा है, जिस ब्रांच में पिछले 11 साल से हम ये बता रहे हैं कि इस ब्रांच में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इस ब्रांच में बैठने के लिए, सीनियर सिटीजन को बैठने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उनके लिए चेयर्स नहीं है, अंदर की सूरत हाल आप सभी लोग जानते हैं कि क्या कुछ सूरत हाल है। 1 अरब रुपए से ज्यादा इस ब्रांच का रेवेन्यू आज की तारीख में है, मगर फिर भी जब एक गरीब यहां पे आए, आवास प्लस योजना के तहत एनओसी डिमांड करे, तो एनओसी के चार्जेस जो है एकदम से बढ़ जाते हैं। 1 महीना पहले, इनका नाम क्या नाम है आपका? मोहम्मद याकूब। 1 महीना पहले याकूब से 49 रुपए चार्ज किए जाते हैं, और 1 महीने के बाद जब जम्मू कश्मीर बैंक को ये पता चलता है कि बहुत सारे लोगों को एनओसी की जरूरत है, तो एकदम से चार्जेस बढ़ जाते हैं। आपको ये चार्जेस कब लिए गए? 1 महीने पहले दिया है। अच्छा, हाँ जी। तब आपने क्या बताया था इन्हें? कुछ नहीं बताया था, खाली एनओसी फार्म दिया तो उसमें 49 रुपीज़ मेरे कटे थे अकाउंट से। उसके बाद पता नहीं कितना चार्ज रखा, कितना नहीं रखा इन लोगों ने चार्ज। आपको एनओसी के 49 ही रुपीज? उतना ही कटा था तो मेरा। आज आप क्यों आए थे बैंक? आज मैं ऐसे ही आया था, भाई का कुछ था केसीसी लोन का चक्कर, तो उनकी भी एनओसी लेनी थी। उनके लिए बोल रहे हैं कि ईयरली कुछ केसीसी जो 49,000 लोन लिया है तो वो ईयरली जमा करना ही करना है, उसके बाद एनओसी मिलेगी। अच्छा। एनओसी नहीं दे रहे हैं उसकी। तो अब कहीं किसी से कर्जा लेके 49,000 जमा कर देंगे, उसके बाद उसकी एनओसी भी निकालेंगे, क्या करेंगे? अब फॉर्मेलिटीज रखी है इसमें, तो पता नहीं है कौन सी फॉर्मेलिटीज रखी है। कभी हार्टिकल्चर की एनओसी, कभी क्या। लोगों के पास अगर आवास प्लस योजना देनी है लोगों को, तो इतनी फॉर्मेलिटी किस बात की है, मुझे समझ नहीं आ रही है। एनओसी हार्टिकल्चर की, बैंक की। कौन कौन से डिपार्टमेंट से आप एनओसी ले रहे हो? हार्टिकल्चर की ले रहे हैं, बैंक की ले रहे हैं, उसके बाद सर ये एफिडेविट मांग रहे हैं, बाकी कागज और भी बहुत सारे कागज मांग रहे हैं। ये एफिडेविट कितने दे रहे हो आप? एफिडेविट तहसील से लेते हैं। अच्छा, कितने एफिडेविट मांगते हैं? एक ही एफिडेविट मांगते हैं। एक एफिडेविट। हाँ। उस पे आप क्या लिख के दे रहे हो? उस पर अभी मैंने तो बनाया ही नहीं, अभी तो बाकी लोगों ने बनाया है, अभी बनाना है, देखते हैं। अच्छा, हाँ जी। चलिए जी, आवास प्लस योजना के लिए जो जो फॉर्मेलिटीज इन लोगों को चाहिए थी वो फॉर्मेलिटीज तैयार हो रही हैं, मगर साथ ही साथ एनओसी जब जम्मू कश्मीर बैंक प्रोवाइड कर रहा है तो उस एनओसी के चार्जेस 236 रुपए इनसे वसूले जा रहे हैं।